हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ बैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये जो हॉर्स है इसको इस स्क्वायर शेप फील्ड के एक कॉर्नर से बांधा हुआ है और जो लेंथ ऑफ द रोप है वो क्या है आपकी 5 मीटर। द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हमको बेसिकली क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट का एरिया बताना है, मतलब इस सेक्टोरियल पार्ट का हमको एरिया बताना है। तो यहाँ से देखो हमको रेडियस क्या गिवन है 5 मीटर, और ये फील्ड जो है वो स्क्वायर शेप है। तो यहाँ से आपका थीटा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा क्या गिवन है हमको 90 डिग्री। अब यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये जो एरिया है वो क्या होगा, इस सेक्टोरियल पार्ट का एरिया, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमको पता है जो क्या है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की प्लेस पे आ जाएगा 90 डिग्री अपॉन 360, पाई की प्लेस पे 3.14, और आर की प्लेस पे क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5। पॉइंट हटाएंगे तो ये आपसे क्या आ जाएगा 100। 5 से 100 कट हुआ 20 टाइम, 5 से 20 को कट करेंगे 4 टाइम, 90 से 360 को कट करेंगे 4 टाइम। तो यहाँ से क्या बचा 314, और नीचे 4 मल्टीप्लाई 4 जो कि क्या हो जाएगा 16। 314 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द फील्ड क्या आ गया आपका 19.625 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको क्या पूछा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। अब ये बोल रहा है कि अगर ये रोप 5 मीटर की प्लेस पे 10 मीटर लॉन्ग होती तो एरिया में कितना इंक्रीज होता। मतलब हमको ये जो बीच वाला पार्ट है इसका एरिया हमको बताना है, जो कि हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टोरियल पार्ट विथ रेडियस 10 मीटर माइनस एरिया ऑफ द सेक्टोरियल पार्ट विथ रेडियस 5 मीटर। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में ये जो बीच वाला पार्ट है इसका एरिया आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमको क्या फाइंड करना है, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया जो कि क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर विथ रेडियस 10 मीटर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर विथ रेडियस 5 मीटर। ये वाला पोर्शन तो हम ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुके हैं। अब हमको सिर्फ ये फर्स्ट वाला पार्ट है ये वाला फाइंड करना है, जो कि क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360। थीटा है आपका 90 अपॉन 360, पाई की प्लेस पे 3.14, और रेडियस 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस ये जो आया था हमारा 19.625। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 100। 100 से आपका 100 कट, 90 से 360 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 से 360 4 टाइम। अब हमारे पास में यहाँ पे नंबर बच रहा है 314 डिवाइड बाय 4 माइनस 19.625। 314 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 78
78.5 माइनस 19.625, ये माइनस कर लेते हैं हम। 78.5 माइनस 19.625, यहाँ पे आ जाएगा 2 0। यहाँ से 5 से बोरो करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 10, और ये क्या हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका 4। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 4 में से 6 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से बोरो करेंगे। 14 माइनस 6 विच इज़ 8, 17 माइनस 9 जो कि क्या हो जाएगा 8, और 6 माइनस 1 इज़ 5। तो यहाँ से फाइनल आंसर जो है हमारे पास में क्या आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो इंक्रीज इन एरिया जो है वो क्या आ गया 58.75 मीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्रूच is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter, and the wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure 11.9. Find the total length of the silver wire required, and second one is the area of each sector of the brooch. तो हमको यहाँ पे दो चीज़ें बतानी है कि सबसे पहले तो ये जो ब्रूच है, ब्रूच बेसिकली साड़ी में डालने की एक पिन आती है, तो ये जो है किससे बन रखी है आपके सिल्वर वायर से बन रखी है। तो इसका एक तो जो सर्कुलर पार्ट है वो सिल्वर वायर से बन रखा है। इसके अलावा सिल्वर वायर से और क्या बन रखा है, ये जो 5 डायमीटर्स जो है 1 2 3 4 और 5, तो सिल्वर वायर का यूज़ कहाँ कहाँ पे हुआ है, एक तो इस सर्कल को बनाने में और दूसरा ये डायमीटर ड्रॉ करने में। तो हमको ये बताना है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, जो कि क्या हो जाएगा देखिए। साथ ही साथ हमको डायमीटर गिवन है। इस बार डायमीटर क्या गिवन है 35 मिलीमीटर। तो यहाँ से अगर हम रेडियस देखें तो रेडियस क्या हो जाएगी 35/2 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हमको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर। तो सिल्वर कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है, एक तो सर्कल बनाने में, इट मीन्स टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो हमारे किस में यूज हुआ है सर्कल बनाने में, इट मीन्स सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर, जो कि हो जाएगा 2πr। और कहाँ पे यूज हुआ है 5 डायमीटर्स ड्रॉ करने में, मीन्स 5 टाइम्स डायमीटर। तो यहाँ से 2π की प्लेस पे 22/7 और r की प्लेस पे क्या आ जाएगा 35/2 प्लस 5 टाइम 35। 7 से 35 कट हो जाएगा, 5 टाइम 2 से 2 कट हो गया, 22 × 5 जो कि हो जाएगा 110, और 35 × 5 जो कि क्या हो जाएगा हमारा 5 5 और 25 कैरी टू 13 और 17। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 285 मिलीमीटर। तो लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर जो यूज हुआ है वो कितना है 285 मिलीमीटर। अब हमको सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ इच सेक्टर। तो अगर हम देखें इसको तो ये जो डायमीटर्स है ये इस पूरे सर्कल को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स जो 360 डिग्री का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो एंगल ऑफ इच सेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा 36 डिग्री। यहाँ से एंगल ऑफ इच सेक्टर क्या आ जाएगा 36 डिग्री। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन के लिए रेडियस क्या है 35/2 और थीटा क्या है 36 डिग्री, और हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा θ/360 πr²। थीटा की प्लेस पे 36/360
360, पाई की प्लेस पे 22/7 और आर की प्लेस पे 35/2 मल्टीप्लाई 35/2। 36 से ये कट हो जाएगा 10 टाइम, 7 से 35 को कट करेंगे 5 टाइम। अब देखिए बची हुई वैल्यूज़ एक बार हम लिख लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35 और नीचे क्या बच रहा है 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 से 10 को डिवाइड किया 5 टाइम, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 11 टाइम, 5 से 5 कट, 11 इंटू 35, 11 5 आर 55, कैरी 5, 11 3 आर 33, 385 डिवाइड बाय 4 मिलीमीटर स्क्वायर। और अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 9 आर 36, 2 5, 4 6 आर 25, 125, 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आज के इस वीडियो में यही तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।